जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको भंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा और आपका जो संबंध है वो मोहब्बत का है, ईमानदारी का है, विश्वास का है। कोई ये जो बीजेपी वाला आरएसएस वाला आकर के चाहेगा कि हमारे और आपकी मोहब्बत को भंग कर दे, संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, किसी के घर को अगर आप तोड़िएगा तो उसके घर को कहीं ना कहीं आप पहले बसाइएगा। ये मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का। देन हु आर यू? जेसीबी चलाते हैं। यूपी नहीं है, ये बिहार है, और बिहार में भी बेगूसराय है। खबरदार इस तरह की घटना दोबारा हुई बेगूसराय। केंद्र सरकार की साजिश है, जो अभी केंद्र में और अभी बेगूसराय में जो केंद्रीय मंत्री हैं जो गिरिराज सिंह, वो नहीं चाहते हैं कि बेगूसराय में अच्छी शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। और बेगूसराय में अगर दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगा तो यहाँ के जो विद्यार्थियों का जो दरभंगा में शोषण होता है वो शोषण नहीं होगा अगर हो जाता है तो। और आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं कार्यानंद भवन में हूँ। यहाँ पर AIYF के राज्य सचिव शंभू देवा हैं, उनसे बात करते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में शंभू देवा जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। AIYF के आप राज्य सचिव हैं, कब से राज्य सचिव बने हैं? मैं संयुक्त सचिव था इधर ही कुछ दिन पहले ही, 6 महीना हो गया है। जिले में राजनीतिक माहौल गड़बड़ा गया है, अभी कई घटना जिले में हो गई, इस पर आप क्या कहेंगे? ये दुख की बात है, और इसमें आप समझ लीजिए कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक और MP होता है वहाँ पर ये आम बात हो जाएगा। लेकिन ये बेगूसराय, यहाँ पर CPI का गढ़ है, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन का मजबूत स्थान है यहाँ पर। और आप जान लीजिए कि बेगूसराय का जो तहजीब है वो गंगा जमुना की तहजीब है। इसीलिए यहाँ पर एक विधायक, एक सांसद, क्या पूरा भारतीय जनता पार्टी, पूरा RSS आ जाएगा, लॉबी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि यहाँ की जो जनता है बहुत समझबूझ वाली है, एकता में, मोहब्बत में विश्वास करती है। इसीलिए ये लोग से कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, छुटपुटी लोग जो करते हैं और उसमें ये एक्सपोज भी हो जाते हैं। खातोपुर की घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? मैंने कहा कि जिसने किया खातोपुर की यह घटना बहुत गलत किया और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पुलिस का काम है ना, पुलिस का काम जो है वो पुलिस करेगा। और कुछ लोग कानून को जो हाथ में ले रहे हैं, वो जो चाहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ करके अपना वोट बना लें, संभव नहीं है। चाहे वो गिरिराज सिंह जी जो चाह रहे हैं, RSS का जो लॉबी चाह रहा है कि बेगूसराय में भारतीय जनता पार्टी का इस बार जमानत जब्त हो जाएगा, इसके लिए वह इस टाइप का प्रोपगंडा करना चाह रहे हैं। बेगूसराय हमेशा से अमन पसंद रहा है, यहाँ पर इस तरह की घटना होते जा रही है। क्या इस घटना को राजनीति रंग दिया जा रहा है? रंग ही नहीं दिया जा रहा है। जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको भंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारा और आपका जो संबंध है वो मोहब्बत का है, ईमानदारी का है, विश्वास का है। कोई ये जो बीजेपी वाला RSS वाला आकर के चाहेगा कि हमारे और आपकी मोहब्बत को भंग कर दे, संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग बुद्धिजीवी हैं। ये आपके तरफ से क्या होना चाहिए? मैंने कहा कि पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं, जो उसमें तोड़ा है उसको पुलिस अभी गिरफ्तार किया है। पुलिस उस पर पूछताछ करेगा और पूछताछ में पता चल जाएगा कैसे टूटा, कौन तोड़वाया, इसके पीछे कौन सा डर्टी पॉलिटिक्स है, कौन सा ये गंगा जमुनी को तोड़ने का रणनीति है, वो सब एक्सपोज हो जाएगा, जल्दी ही एक्सपोज हो जाएगा। पुलिस अपना काम अच्छा किया। उस दिन गरीब का, बेगुनाहों का जो झोपड़ी उजाड़ा गया, दुकान उजाड़ा गया, ये काम पुलिस का था, ये काम प्रशासन का था। जो लोग इसको किए हैं पुलिस उसको भी उठाएगा, पुलिस उससे भी पूछताछ करेगा। आपको ये अधिकार नहीं है कि आप तोड़ सकते, किसी का घर हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, किसी के घर को अगर आप तोड़िएगा तो उसके घर को कहीं ना कहीं आप पहले बसाइएगा। ये मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का। देन हु आर यू? तो आप कौन है इसको तोड़वाने वाले? जेसीबी चलाते हैं। यूपी नहीं है, ये बिहार है, और बिहार में भी बेगूसराय है। खबरदार इस तरह की घटना दोबारा हुई बेगूसराय में तो हम एकता के साथ रहते हैं, अमन के साथ रहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इज्जत करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तब जा कर के हमारा बेगूसराय इतना खुशहाल है।
लोकसभा चुनाव के कुछ महीने रह चुके हैं, क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा हो रहा है? बस यही, आरएसएस और बीजेपी के पास और कोई मतलब कि उनके पास कुछ है ही नहीं कि जिससे वो वोट ले सकते हैं, तो चाहते हैं कि डिवाइड एंड रूल करके वोट लें। क्या इस बार लोकसभा के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन से, क्या लग रहा है? महागठबंधन का सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं होगा, महागठबंधन इस बार बेगूसराय से जीतेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। क्या लग रहा है कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? दिल की बात पूछिएगा और राजनीतिक कीजिएगा, अलग अलग बात हो जाती है। ये तय ऊपर से होता है। महागठबंधन के जो हमारे भी नेता हैं और ऐसे सारे लोगों का समझ बना है, मतलब कि बेगूसराय में सबसे स्ट्रांग अगर कुछ है महागठबंधन में, तो वो नो डाउट सीपीआई है। हर एक कस्बे में, हर एक गांव में, हर एक टोले में सीपीआई है, एआईवाईएफ है, और भी जो संगठन है वो है। सबसे मजबूत स्थिति में अगर कहीं पे है तो सीपीआई। पिछले बार भी हम सेकंड किए थे बिना किसी गठबंधन के, इस बार हम लोग लोकसभा जाएंगे, जीत निश्चित होगी, क्योंकि हम लोग गरीबों के दुख और सुख में रहते हैं। अवधेश राय का नाम आ रहा है, ये आप तो कहाँ तक आप इसमें अवधेश दा सहमत? का नाम, शत्रुघ्न बाबू का नाम, किसी का भी नाम जो आप बोल रहे हैं, जब तक कि हमारे ऊपर के नेता इसको अनाउंस नहीं करेंगे तब तक हम किसी का नाम नहीं बोल सकते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो लाले लाल है, महागठबंधन ही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, जीतेंगे निश्चित हम। डॉक्टर कन्हैया के जाने से कम्युनिस्ट में कोई प्रभाव भी पड़ा है? देखिए, कन्हैया जी भी महागठबंधन में है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर कन्हैया जी को टिकट मिला महागठबंधन से, तब अगर शंभू देवा को टिकट मिला महागठबंधन से तब बताएंगे। नाम डॉक्टर कन्हैया का भी आ रहा है। आप मेरा नाम भी बोलिए, मेरा भी नाम आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं से भी कांग्रेस का आप एक स्टेटमेंट आप कहीं से भी आप नहीं दिखा पाइएगा, ऐसा है। अभी संभावनाएं हैं, चर्चा है, क्यास लगाया जा रहा है। संभावना में तो मैं अपना भी नाम बता दिया, इसका कोई जवाब हुआ? जो आपको बताएं कि जब तक कि ऊपर से हमारे जो पार्टी के सीपीआई के स्टेट सेक्रेटरी हैं राम नरेश पांडे जी, उधर से महागठबंधन के नीतीश जी, लालू जी, ये तमाम लोग बैठ के तय करेंगे, और जिनका नाम बेगूसराय से देंगे हम लोग दिन रात एक कर देंगे, दिन रात एक करके हम लोग उनको पार्लियामेंट भेजेंगे। आप क्षेत्रीय संसद और केंद्रीय मंत्री के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? हम तो उनको कोई काम किए हों तब ना हम बोलेंगे कि काम किए। वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, शगुफा छोड़ते हैं, आपस में लड़ाई लड़ाते हैं। हाँ, एक काम बहुत अच्छा करते हैं, बेगूसराय में आते हैं, भोज बहुत अच्छे से खाते हैं, भोज खाने में वो माहिर हैं, मटन चिकन खाते हैं अच्छे से दबा करके। कहीं पे उद्घाटन होगा उसमें पहुंच जाएंगे, रिफाइनरी के चीफ गेस्ट हाउस में बैठे रहते हैं, और बहुत सारा सूटकेस इधर से उधर वो करते रहते हैं। ये सब वो करते हैं, माहिर हैं उसमें। उनका 4 साल में उनका कौन सा काम आपको अच्छा लगा? बस उनका वो खाने वाला काम अच्छा लगा कि वो आते हैं बेगूसराय में, खाते हैं अच्छे से प्रेम से, यही काम उनका अच्छा हमको लगा। एआईएसएफ के नेता किशोर कुमार हैं, किशोर कुमार से जानते हैं अभी जो एआईएसएफ का छात्र संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है, कैसी तैयारी है इस सम्मेलन का? सबसे पहले आपको चैनल को मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो अपनी कीमती समय निकाल कर हमसे रूबरू हो रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी जो मेरा राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसमें पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे। तैयारी चरम सीमा पर है, अंतिम तैयारी है हमारा, और पूरे बेगूसराय में झंडा और बैनर से हम पाट दिए हैं। हमारा संगठन के साथी क्रांतिकारी जितने भी साथी कार्यकर्ता हैं, सब दिन रात एक करके लगे हुए हैं। सम्मेलन बेहतर हो, आम सभा बेहतर हो, डेलीगेट के रहने सहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, क्या उद्देश्य? उद्देश्य है समान शिक्षा प्रणाली देश में लागू हो। नई शिक्षा नीति 2020 जो आई है पूरी तरह से चरमरा गई है। नई शिक्षा नीति सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने एक सुनियोजित तरीके से विश्वविद्यालयों पर थोपा है,
वो हम कहते हैं सम्मेलन के माध्यम से, राष्ट्रीय सम्मेलन जो हमारी है, वो नई शिक्षा नीति वापस लो, वो जो 4 वर्ष का जो ग्रेजुएशन हुआ है उसको वापस लो, और जो 3 वर्ष का डिग्री था वो 3 वर्ष का लागू करो। बराबर मांग उठती आ रही है जो बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बने, इसके लिए बिल्कुल हमारा एक नंबर पर रहता है दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। बेगूसराय में बेगूसराय ज़िला अहर्ता रखता है, सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ज़िला है बेगूसराय, जो सरकार का राजस्व देता है, और अहर्ता रखता है बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम का विश्वविद्यालय स्थापना हो। ये सरकार से और केंद्र सरकार से लगातार हम लोग मांग करते रहे हैं, लगातार लाठी भी खाए हैं, लगातार कुछ साथी जेल भी गए हैं। हमारा लगातार मांगता है, और राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा मांग राष्ट्रीय महासम्मेलन में बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। लगातार AISF छात्र संगठन ने दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की मांग करता आ रहा है बहुत दिनों से, मगर यह दिनकर के नाम से ये विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो रहा, इसमें क्या बाधा, किसको आप जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये केंद्र सरकार की साजिश है, जो अभी केंद्र में और अभी बेगूसराय में जो केंद्रीय मंत्री हैं जो गिरिराज सिंह, वो नहीं चाहते हैं कि बेगूसराय में अच्छी शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, और बेगूसराय में अगर दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगा तो यहाँ के जो विद्यार्थियों का जो दरभंगा में शोषण होता है वो शोषण नहीं होगा। अगर हो जाता है तो गिरिराज जी अगर हमारी बात सुन रहे होंगे तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, आप सरकार में हैं, आप केंद्रीय मंत्री हैं, आप लिखिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लिखिए कि बेगूसराय में दिनकर के नाम विश्वविद्यालय की स्थापना हो। बेगूसराय अहर्ता रखता है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर भार है विद्यार्थियों का, सबसे ज़्यादा पढ़ने वालों की विद्यार्थियों का संख्या है। इसलिए हम पुनः मांग करते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन के मौके पर, जो हमारी आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन है 28 को आम सभा है, 28 से लेकर 1 अक्टूबर तक मेरे सम्मेलन होगा, उसमें बहुत बातचीत होगी, खासकर दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर पूरा बातचीत होगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमसे बात कर रहे थे किशोर कुमार, इन्होंने मांग की है जो दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बने, और इनका कार्यक्रम 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलने जा रहा है। ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन, मिलते हैं अगले